हेलो एवरीवन। बहुत ही शानदार तरीके से आज का वीडियो में आप सभी के लिए आरआरबी जेई कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूं। जितने भी हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के हैं या फिर आईटी के हैं वो परेशान है कि सर हम किन किन टॉपिक को कवर करें जिससे कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके और सीबीटी 2 में हम बेहतर कर सकें। तो आप सभी के लिए उन सारे के सारे टॉपिक्स का बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इन सारे के सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि जो भी हमारे स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस और आईटी के हैं उनको किन किन टॉपिक पे मेन फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, सबसे पहले आता है आपके पास पीसी सॉफ्टवेयर। पीसी सॉफ्टवेयर में आपको एमएस विंडोज़ के बारे में पूरा डिटेल में पता होना चाहिए कि आपका डेस्कटॉप, टास्क बार, आइकन्स, इसके बाद आपके पास डिस डिफ्रेगमेंटेशन, क्लीनअप और रजिस्ट्री। इसके बाद आपके पास यदि बात करें तो टास्क मैनेजर और तमाम तरीके के जो आपके अलग अलग टाइप के यहाँ पे फाइल टाइप्स होते हैं विंडोज़ के, वो सब आपको यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए, साथ में वर्जन भी। इसके बाद एम एस वर्ड क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, क्या उसके शॉर्टकट की हैं, वो पूरे आपको आइडिया होना चाहिए। एम एस एक्सेल क्या है, उसके शॉर्टकट कीज, उसके सारे के सारे फीचर्स के बारे में। एम एस पावर पॉइंट, उसके अगेन एम एस पावर पॉइंट होता क्या है, उसके शॉर्टकट, उसके फीचर्स आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए आपके इस पर्टिकुलर पार्ट में। सेकेंड यदि आपकी बात करें तो कंप्यूटर फंडामेंटल में आपको हिस्ट्री है, इसके बाद जनरेशन है, इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में पता होना चाहिए। साथ में आपके पास हार्डवेयर मतलब इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सबके बारे में। सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। और इसके बाद इंटरनेट मतलब आपके पास यहाँ पे www, डोमेन नेम, यूआरएल, इंटरनेट क्या होता है। इसके बाद यदि बात करें IPv4, IPv6 मतलब आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, इसके बाद डोमेन नेम, सारी की सारी डिटेल में आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो उसके बाद आपको सी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर हो गया लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ठीक है। इसके बाद फॉर लूप, कंट्रोल स्टेटमेंट, जितने भी हमारे इफ है, एल्स है, इफ एल्स है, नेस्टेड इफ एल्स है, वो सारी चीज़ें, स्विच है, एरे, पॉइंटर, फंक्शंस, स्ट्रक्चर, यूनियन और फाइल्स, इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पे पता होना चाहिए। देन इसके बाद आगे हम यदि आगे बढ़े तो आपके पास आता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास नंबर सिस्टम मतलब हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और इसके बाद यस ऑक्टल हो गया, बाइनरी, डेसिमल, ये सारे। इसके बाद लॉजिक गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉर गेट, ठीक है, नैन गेट, नॉर गेट, ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स, जो भी आपके चार फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, चार टाइप के जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, बूलियन अलजेब्रा के जितने भी आपके रूल्स है। इसके बाद जन डीएमए, इसके बाद इंस्ट्रक्शन सेट, जो अलग अलग तरीके के आपके इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना होता है। देन इसके इंफॉर्मेशन सिस्टम की यदि बात करें तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बारे में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ओवर व्यू ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम और ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ की बात करें तो C++ भी आपको आनी चाहिए। और जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो सारे के सारे कॉन्सेप्ट है, ऊप्स के जो सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, स्टैक लीफो वाला कॉन्सेप्ट, क्यू फीफो वाला कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है, सर्चिंग के अलग अलग जो आपकी टेक्निक होते हैं सर्चिंग शॉर्टिंग के, वो सब आपको C++ के अकॉर्डिंग पता होनी चाहिए। देन DBMS बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, तो डेटा मॉडल्स बेसिक। इसके बाद देन RDBMS, इसके बाद एल्जेब्रा, एसक्यूएल लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। एसक्यूएल में DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, जॉइंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, PL SQL, ठीक है, कर्सर, ट्रिगर, ये सब किस तरीके से आपके क्रिएट होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है, असेंबलर, लिंकर, लोडर, इसके बाद देन आपका माइक्रो प्रोसेसर, कंपाइलर, ये सब आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो यहाँ पे लाइनेक्स में आप यदि बात करें, लाइनेक्स के बारे में आपको बिल्कुल आइडिया होना चाहिए। इसके बड़े क्वेश्चंस आते हैं, यूनिक्स के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास अलग अलग तरीके के जो फीचर्स है, जैसे प्रोसेस, क्रिएटिंग, एडिटिंग फाइल्स कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देन वेब टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग में यदि बात करें तो इंटरनेट और इंट्रानेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के बारे में। देन इसके बाद जितनी भी डिवाइसेज हैं वो सब आपके पास पता होनी चाहिए, राउटर, गेटवे, ब्रिज, स्विचेस,
वो सारी चीज़ें। इसके बाद देन आप ISP पढ़ते हो, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, URL, डोमेन नेम, ईमेल, वेब सर्वर के बारे में। इसके बाद सारे के सारे ब्राउज़र्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपके चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। HTML लैंग्वेज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देन आउटलुक है, फ्रंट पेज है, तो ये सब चीज़ें आपको पूरे के पूरे सारे टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद यदि बात करें तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन SDLC में भी आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इसको आइडिया होनी चाहिए, किस तरीके से हम कोई भी एक यदि हम बात करें किस तरीके से सिस्टम कंपोनेंट सिस्टम की प्लानिंग की जाती है, ठीक है। इसके बाद टूल्स फॉर डॉक्यूमेंटिंग प्रोसीजर और डिसीजन लिए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है। फ्लो डायग्राम क्या है, डेटा डिक्शनरी क्या है, प्रोटोटाइप्स क्या हैं, अलग अलग तरीके के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आपके इस सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन वाले पार्ट में आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो डेटा एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन, इसमें आपको नेटवर्किंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या है, प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजीज, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ठीक है। TCP/IP मॉडल हो गया। इसके डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन कैसे करते हैं, एनालॉग कैसे करते हैं, मॉडम, मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अलग अलग तरीके के ईथरनेट, टोकन बस, और आपके पास यहाँ पे एरर डिडक्शन और एरर करेक्शंस के भी यहाँ पे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट यदि बात करें तो जावा भी आपके पास है यहाँ पे। तो जावा आपको पता होनी चाहिए। जावा में क्लास मेंबर्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस, ठीक है। ये सारी के सारे थ्रेड्स, एप्लेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए। तो जावा, कोर जावा आपका यहाँ पे आ जाता है। थोड़ा सा आपका यहाँ पे एप्लेट है तो थोड़ा सा आपका एडवांस जावा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। आपका ये देखिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल क्या है, इंजीनियरिंग पूरा क्या है, ठीक है। डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और इसके बाद केस टूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पता होनी चाहिए। तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका ज़्यादा थ्योरी वाला यहाँ पे पार्ट है। तो ये हमारा कंप्लीट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और जो भी हमारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के स्टूडेंट हैं, उनको ये सारे के सारे टॉपिक पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि CBT 2 में आपको और भी अलग अलग सब्जेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको अभी दिखाए, ये सारे के सारे टॉपिक मैं आप सभी को यहाँ पे पढ़ाऊँगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा। ये सारे के सारे टॉपिक आपको बिल्कुल डिटेल में हम पेड बैच में भी पढ़ाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हैं, जिनको CBT 1 और CBT 2 दोनों ही ज़बरदस्त तरीके से पास करने हैं, और इन सारे के सारे टॉपिक के अलावा जो CBT 2 में और भी आपके डिफरेंट जो सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स आते हैं, उनको डिटेल में पढ़ना है, तो आप सभी को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारा बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ये जो बैच है, शताब्दी बैच है, वो आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल कराया गया है। इस शताब्दी बैच में कंप्यूटर साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो मैं सारे पढ़ाए रहे हैं। इसके अलावा जो भी आपके यहाँ पे GK GS से रिलेटेड, या फिर आपके साइंस से रिलेटेड और ये कॉन्ट से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, वो सारे के सारे इंटायर टॉपिक्स आपको ये हमारी पूरी टीम यहाँ पे पढ़ा रही है। तो आप सभी को यहाँ पे वेलकम है कि फटाफट जल्दी से यहाँ पे इसमें एडमिशन्स लीजिए और अपनी तैयारी को बिल्कुल ज़बरदस्त करिए, ठीक है। आप मेरा कोड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं YT33, जिससे कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और आप ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं। YT पे मेरा जो क्लास की टाइमिंग है वो 4 o'clock है। 4 o'clock पे आके आप इन सारे के सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। और पेड बैच में ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे, और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा और पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने मेरी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो इस QR कोड को स्कैन करके ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली मैं यहाँ पे PDF प्रोवाइड करता हूँ, तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फटाफट जल्दी से अभी जाइए, इस शताब्दी बैच में एडमिशन लीजिए, मेरे साथ कंप्यूटर साइंस और IT के सारे टॉपिक पढ़िए। रिमेनिंग टॉपिक्स हमारी पूरी टीम आपको यहाँ पे पढ़ाएगी, चाहे वो CBT 1 के हों, चाहे वो CBT 2 के हों। तो फटाफट ज्वाइन करिए, एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को बेस्ट करिए। थैंक यू एवरीवन।